हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपको बोला था सिलेबस के टाइम कि मैं सबसे पहले जो चैप्टर से शुरुआत करूंगा वो डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये चैप्टर सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि मैक्सिमम स्कूल्स में शुरुआत में इन्हीं चैप्टर्स को कवर कर लिया जाता है और इसमें कोडिंग नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो मैं एक बार जब कोडिंग स्टार्ट करता हूँ तो फिर कोडिंग का फ्लो प्रॉपर कंटिन्यू करता हूँ और बीच में कोई और चैप्टर ब्रेक नहीं करता हूँ कोडिंग के फ्लो को। तो इसलिए मैं पहले ये चैप्टर्स कवर करा दूंगा क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में जो आपको चीजें पढ़नी है वो मेनली चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और चैप्टर में जो आपको चीजें पढ़नी है वो मेनली, एक तो सारे डिजिटल नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं, सारे डिजिटल नंबर सिस्टम्स। अब सर डिजिटल नंबर सिस्टम्स होता क्या है? देखो, डिजिटल नंबर सिस्टम टोटल 4 तरीके के हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और इन चारों नंबर सिस्टम्स की आपस में आपको कन्वर्जन पढ़नी है, आपस में कि डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो वो कैसे होगा, डेसिमल को ऑक्टल में करूं तो कैसे होगा, डेसिमल को हेक्सा में करूं, या फिर बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, या ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी। मतलब कोई भी आपस में किसी से भी कन्वर्ट हो सकता है, तो वो कन्वर्जन सीखनी है। दूसरी चीज जो सीखनी है बच्चों, वो सीखना है आपको वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी बिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी। बाइनरी बिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाइनरी बिट्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में मेनली आपको सीखना है और एक एक करके हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम से। ठीक, अब डिजिटल नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम चारों तरीके के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक, चारों जो आपके मेथड्स हैं या चारों जो आपके नंबर सिस्टम है डिजिटल नंबर सिस्टम में, पहला आता है बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम। अब सर डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको जो गिवन वैल्यू है वो ये है कि इसमें डिजिट्स जो इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स इंक्लूड करता है ये? 0 to 9, 0 to 9। अब अगर ये 0 to 9 डिजिट्स इंक्लूड करता है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट्स हो गई बच्चे? 0 to 9 काउंट करो, 10। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। याद रखना, पेपर में 1 मार्कर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है कई बार कि आपसे नंबर सिस्टम का बेस पूछ लेते हैं वो। तो जितने उसमें डिजिट्स आएंगे उतना ही उसका बेस होगा। सेकेंड पार्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में it includes digits, it includes digits 0 and 1। सिर्फ 0 and 1 इंक्लूड करता है ये। क्लियर स्टूडेंट्स? अब 0 and 1 इंक्लूड करता है तो सीधी सी बात है, इसका बेस क्या होगा? 2, क्योंकि 2 डिजिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें क्या आता है बच्चों? इट इंक्लूड्स डिजिट्स 0 to 7। अब अगर ये 0 to 7 आता है, 0 to 7 आता है तो सीधी सी बात है इसका बेस होगा, दैट इज 8, क्योंकि 8 डिजिट हो गए। और लास्ट फोर्थ, दैट इज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें इट इंक्लूड्स
डिजिट्स, 0 to 9 तक तो इसमें डिजिट होती है बच्चों, 0 to 9 तक डिजिट्स होती हैं। 10 को कैपिटल ए बोला जाता है, 11 को कैपिटल बी, 12 को कैपिटल सी, 13 को कैपिटल डी, 14 को कैपिटल ई और 15 को कैपिटल एफ। मतलब इसमें 0 to 15 तक होता है। 0 to कहाँ तक होता है बच्चों? 15 तक होता है। और 0 to 15 मतलब टोटल कितना हो गया? 16। तो इसीलिए इसका बेस 16 होता है। क्लियर हुई बात? तो आपने क्या जाना डेसिमल डिजिटल नंबर सिस्टम के बारे में कि सर डिजिटल नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। डेसिमल में आपको बताया गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स आती हैं 0 to 9, जिसका बेस होता है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स सिर्फ 2 आती हैं, दैट इज 0 1। मतलब जब भी कभी आप बाइनरी नंबर बनाओगे तो उसमें सिर्फ आपको 0 और 1 दिखेगा। और बाइनरी लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी डेटा कंप्यूटर को दो, वो अल्टीमेटली उसे 0 1 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है और फिर खुद को समझाता है कि मतलब यूजर ने इनपुट क्या दिया है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो अल्टीमेटली ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ये मेनली ये आपको सिखाएगा कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब जो कंप्यूटर कन्वर्जन करता है अपने आप को समझाने के लिए, तो वही कन्वर्जन आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये रहा। इट इंक्लूड्स डिजिट्स 0 to 7, बेस इसका 8 होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इस नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 9 डिजिट्स होती हैं। फिर 10 से लेके 15 तक जाती है और ये 10 से लेके 15 तक की वैल्यू को ए बी सी डी कैपिटल एफ तक डिफाइन किया जाता है। और इसीलिए इसका बेस 16 होता है। क्यों? क्योंकि 0 से 15 टोटल 16 डिजिट्स या नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो ये 4 टाइप का नंबर सिस्टम था। ठीक है सर, हमने जान तो लिया कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम में क्या है, क्या उनका बेस है। अब इनका करना क्या है? करना ये है बच्चों कि इनकी कन्वर्जन्स आती हैं पेपर में। क्या आती हैं? कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मतलब आपको कोई भी नंबर सिस्टम देके दूसरे में कन्वर्ट करा देंगे। जैसे डेसिमल है तो हो सकता है वो बोल दे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, हो सकता है वो बोल दे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, हो सकता है वो बोल दे डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करो। या फिर अगर बाइनरी है तो बाइनरी टू डेसिमल भी बोल सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल भी बोल सकते हैं और बाइनरी टू हेक्सा भी बोल सकते हैं। या फिर अगर ऑक्टल है तो ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, या तो हेक्सा से सारा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। तो ये कन्वर्जन्स है। ठीक। तो आज मैं इसी लेक्चर में एक कन्वर्जन कवर कर देता हूं। एक कन्वर्जन दैट इज मतलब सारी नहीं, एक मतलब डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन आपको आज मैं सिखा देता हूं कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करी जाती है। फिर धीरे धीरे करके लेक्चर्स लाता रहूंगा और उसमें मैं सारी कन्वर्जन्स ऐड करता रहूंगा। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मेनली हमने डिजिटल नंबर सिस्टम डाला और अब मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है और उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है। आपको मान लो क्वेश्चन दिया, फर्स्ट पार्ट, एक डेसिमल नंबर दे दिया 278 और उसका बेस दे दिया 10। अब 10 से ये पता लग रहा है ये डेसिमल नंबर है क्योंकि बेस 10 है। और मुझे इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क बेस 2 दैट इज बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? बाइनरी। बेस 10 बता रहा है कि ये नंबर डेसिमल है और बेस 2 बता रहा है कि मुझे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। करते हैं सर। क्या तरीका रहेगा? आप बच्चों ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहना या पॉज करके नोट करते रहो चीजों को। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और नोट्स प्रॉपर बनाना। क्यों नोट्स प्रॉपर बनाना है? क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को एट द एंड जब पढ़ने जाओगे अपने पेपर के लिए तो ये नोट्स बहुत काम आएंगे। वरना फिर वही है कि एंड टाइम पे सारी वीडियोस आपको सर्च करके दोबारा से देखनी पड़ेगी। तो नोट्स बना लो प्रॉपर, आपको दोबारा वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट। तो अब करते क्या है? 278 है, डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या है? आप 278 को लिख लो और इसका एलसीएम निकालना शुरू करो। बट एलसीएम में तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आपने देखा कि किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। बट यहाँ किसी से भी नहीं करना, आप सिर्फ 2 से डिवाइड करोगे, चाहे वो होता हो या ना होता हो। अब जैसे मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो डिवाइड होता है, इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
ओ सॉरी 8 नहीं ले सकते, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये इधर 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब रिमाइंडर क्या आया बच्चों, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, तो रिमाइंडर आया 0, क्योंकि सर कुछ बचा ही नहीं। बट अब ये जो है एक ऑड नंबर है, ये डिवाइड नहीं होगा, और करना 2 से ही डिवाइड है और किसी से नहीं। तो 2 6 12, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 2 9 18, रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर क्या बचा, 1, और रिमाइंडर सामने लिखते रहो। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 6, 2 4 8, रिमाइंडर 1 बच गया अगेन। फिर 2 से डिवाइड करो बच्चों, 2 1 2, 2 7 14, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 17 की बारी आई है। 17, तो 2 8 16, 2 8 16, कैरी 1, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, फिर 2 से करा, 2 4 8, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से करा, दैट इज 2 2 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से करा, 2 1 2, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब अगर आप नोटिस करो तो नीचे 1 आ गया। अब 1 तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता ना, 1 तो 2 से छोटा है, डिवाइड हो नहीं सकता। तो हमने क्वेश्चन को यहीं रोक देना है। और फिर जब एक बार क्वेश्चन रुक गया तो आपको इस वाले जो नीचे आया है आंसर, इसको इंक्लूड करते हुए उल्टा पढ़ना है, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। तो आपका जो 278 डेसिमल नंबर था, उसका बाइनरी फॉर्म हो जाएगा बच्चों, that is 1 0 0 0 1 0 1 1 0 बेस 2। मैंने कर दिया डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? ठीक, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना बाद में, बट पहले समझ लो। तो ये वाला केस समझ हो गया कि अगर मेरे पास नॉर्मल नंबर है तो मैं कैसे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। बस 2 से डिवाइड करते रहो, रिमाइंडर को सामने लिखते रहो, और फिर जब नीचे 1 आ जाए तो उस 1 को इंक्लूड करते हुए रिवर्स ऑर्डर में पढ़ दो। तो रिवर्स ऑर्डर में ये वैल्यूज आ रही थी, तो 278 की वैल्यू ये हो गई। होप क्लियर है सभी को? ठीक है। अब सर कई स्कूल्स में बच्चों, सेकंड पार्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ, कई स्कूल्स में ना डेसिमल नंबर में पॉइंट वाले नंबर भी कराते हैं वो। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो है उसमें पॉइंट वाले नंबर कई स्कूल में नहीं भी कराते। तो जिस स्कूल में नहीं कराते वो इग्नोर कर सकता है, बट जिसमें कराते हैं ये उनके लिए। जैसे मान लो मेरे को एक नंबर दिया 304 पॉइंट पॉइंट 36 ऐसे दिया, और ये एक डेसिमल नंबर दे दिया और बोला इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अभी भी देखो सेम है, बस एक पॉइंट वाला नंबर आ गया है। तो क्या करना है, तो पहले आप पॉइंट की वैल्यू को भूल जाओ, पहले आप अपना नॉर्मल नंबर ढूंढो। आपका नॉर्मल नंबर था 304, था ना, और 304 पे वही प्रोसेस चलाओ जो आपने पीछे चलाई थी, दैट इज वही 2 से रिमाइंडर वाली। करूं 304 को? ठीक है, करते हैं। 2 से ये कट जाएगा भाई, इवन नंबर है, तो 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 2 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 7 14, 2 6 12, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 3 6, 2 8 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 1 2, 2 9 18, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 9 18, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे 2 4 8, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे बच्चों 2 2 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर 0। फाइनली नीचे 1 आ गया, तो इसको इंक्लूड करते हुए रिवर्स। बट अब ये आंसर नहीं है, इसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो बनेगा 1 0 0, फिर 1 1, फिर 4 बार 0। ठीक है, और अभी इसको इतना लिख के छोड़ दो, क्यों? क्योंकि अभी 0.36 भी तो बचा है। अब 304 का तो आंसर मुझे पता लग गया, तो वो तो मुझे पता लग गया यहाँ पे मुझे क्या लिखना है बाइनरी में। अब मुझे करना है 0.36। तो याद रखना, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू दैट इज 0.36, 0.36 ही बचा ना, उसको 2 से डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना शुरू करना होता है। और जो आंसर आएगा, जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 0.36 आएगा 0.72, 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू आई है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू आई है उसको बाहर निकाल के रख लो। दैट इज 0 आया था, मैंने 0 निकाल लिया। अब 0.72 में से 0 निकल गया तो क्या बचा, 0.72 ही बचा। तो अब उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। इसे करोगे तो ये आएगा 70 70 140 144, मतलब 1.44 आएगा बच्चों। 1.44 आएगा, तो अगेन पॉइंट से लेफ्ट साइड वैल्यू क्या है, 1 है, उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो 1.1444 में से अगर 1 निकल गया तो क्या बचा, 0.44। 0.44 इंटू 2 करूंगा तो आएगा 0.88, अगेन 0 बाहर निकल जाएगा। फिर 0.88 इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 1.76 में भी 80 80 160,
और 8 8 16, हाँ 1.76 तो 1 बाहर निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही सर अब ये तो ऐसे चलता चला जाएगा, अब 0.76 आ जाएगा, उसको फिर आप 2 से करोगे तो आएगा 140 1.52 और दैट इज फिर 1 बाहर निकाल लोगे। तो ऐसे हम कितना करते जाएं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। देखो ये स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, कुछ टीचर्स कहते हैं कि 4 से 5 बार करके छोड़ दो, मैं भी यही कहता हूं कि 5 बार करके छोड़ दो। बट अगर 5 बार आपके टीचर ने नहीं बताया है कैसे, पहली चीज तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन हर स्कूल में नहीं कराया जाएगा, ना वो पेपर में देंगे। बट अगर कराया भी है उन्होंने तो कुछ टीचर्स कहते हैं 5 टाइम्स करके छोड़ दो, कुछ टीचर्स, वो अपनी टीचर से पूछ लेना कि मैम कितनी बार जाना है, 10 बार 5 बार, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा तो क्या हम करते रहेंगे, नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ 5 बार, बट आपकी टीचर जैसे भी कहेगी वैसे कर लेना। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया। अच्छा बच्चों, इसको उल्टा पढ़ना था, इसको सीधा पढ़ा जाता है, इसको सीधा पढ़ा जाता है। तो मेरा आंसर देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, मेरा नंबर था 304.36 बेस 10, तो मेरा बाइनरी फॉर्म था ये 304 का, दैट इज 10011, 4 बार 0, फिर पॉइंट पॉइंट लगाऊंगा मैं, क्या करूंगा पॉइंट, और फिर इसको सीधा पढ़ना है, सीधा, दैट इज 01011 बेस 2। हो गया भाई, एक डेसिमल नंबर भी बाइनरी में कन्वर्ट। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को ये क्लियर हुआ कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था और ये एक पॉइंट वाला क्वेश्चन था, पहली कन्वर्जन हमारी हो गई। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ सैंपल, आप खुद से ट्राई कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो मुझे कमेंट में डाल देना, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास से पहले करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लो अब आप लोग जो आपको करने हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। अब कन्वर्ट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है 892 बेस 10 क्वेश्चन मार्क बेस 2। सेकेंड पार्ट है 1024 बेस 10 क्वेश्चन मार्क बेस 2। थर्ड पार्ट है 72.25 बेस 10 क्वेश्चन मार्क बेस 2। और फोर्थ पार्ट है 105.85 बेस 10 क्वेश्चन मार्क बेस 2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो कमेंट में भेज देना। अगले लेक्चर्स में हम आगे की कन्वर्जन, आज हमने डेसिमल टू बाइनरी कर लिया ना, नेक्स्ट लेक्चर में डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बाइनरी पे जब, तो ऐसे ही लेक्चर्स में छोटे छोटे बांट के मैं ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।